नया महीना शुरू होते ही हमारे देश में कई नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारे घर के बजट और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। 1 जून 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। रसोई घर के मैनेजमेंट से लेकर मोबाइल से होने वाले डिजिटल पेमेंट और ट्रेन के सफर तक इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार ने पेट्रोल, डीजल समेत कई बड़े बदलाव किए हैं, तो आइए इन बदलाव को बेहद आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आपकी दिनचर्या बिना किसी रुकावट और नुकसान के चलती रहे। सबसे बड़ा बदलाव है रसोई गैस, एलपीजी और पीएनजी के सख्त नियम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 कनेक्शन एलपीजी और पीएनजी दोनों रखने वाले ग्राहकों के लिए नियम कड़ा कर दिया है। ऐसे ग्राहकों को 30 दिनों की डेडलाइन दी जाएगी। अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन लग चुका है और एक्टिव है, तो 1 जून से आपको 30 दिन के अंदर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। तेल कंपनियों जैसे इंडेन, भारत गैस, एचपी ने इसके लिए खास वाउचर व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अगर आप भविष्य में किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी नहीं है, तो आप अपना एलपीजी कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकते हैं। इसके साथ ही हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जून को भी गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा की जाएगी। दूसरा बदलाव, डिजिटल सुरक्षा। यूपीआई पेमेंट पर दिखेगा असली नाम। ऑनलाइन फ्रॉड और गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जून से जब भी आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप्स इस्तेमाल करेंगे, किसी को पैसे भेजेंगे, तो यूपीआई पिन दर्ज करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का असली नाम दिखाई देगा, यानी कानूनी नाम दिखाई देगा जो उसके बैंक खाते में दर्ज है। इससे आप पैसे भेजने से ठीक पहले पूरी तरह आश्वस्त हो सकेंगे कि पैसा सही इंसान को जा रहा है। तीसरा बदलाव, बैंकिंग फीस और नकद जमा के नियम। एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। कई प्रमुख बैंकों ने हर महीने मिलने वाले 3 से 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों को कड़ा कर दिया है। यह लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने, मिनी स्टेटमेंट देखने या बैलेंस चेक करने पर अब ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। पैन कार्ड की जरूरत। राहत की बात यह है कि 50,000 तक की नकद जमा के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता भी थोड़ी ढीली कर दी गई है। हालांकि 20 लाख से अधिक की संपत्ति के लेन देन या पारिवारिक गिफ्ट के लिए वैध पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा। चौथा बड़ा बदलाव, एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स में बड़ी राहत। एडवांस टैक्स यानी जिन करदाताओं की अनुमानित शुद्ध टैक्स देनदारी 10,000 से अधिक है, उन्हें 15 जून तक अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी का 15% हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ऐसा न करने पर 1% प्रति माह की दर से जुर्माना लगेगा। नौकरी पेशे वालों को हालांकि फायदा होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बच्चों का एजुकेशन अलाउंस टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाकर 3,000 प्रति महीना और हॉस्टल अलाउंस 9,000 प्रति महीना कर दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े कॉरपोरेट हब अब 50% HRA हाउस रेंट अलाउंस टैक्स छूट के दायरे में आ रहे हैं। एक्सपर्ट पर लगने वाली ड्यूटी घटेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को लेकर बड़ा फैसला किया है। शनिवार 30 मई को सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को घटा दिया जाएगा। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती सरकार ने की है। सोलर पैनल के दाम में बदलाव। जून से सरकार की नई अप्रूव्ड मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट ALM लागू होगी। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट में अब सिर्फ उन्हीं सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो इस सूची में शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सोलर पैनलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगला बदलाव बैंक ग्राहकों के लिए है।
जी हाँ, अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है तो खबर आपकी काम की है। 1 जून से छोटे नोट और सिक्के जमा करने के नियम बदल गए हैं। अब 20 रुपए या उससे कम मूल्य के नोट सिर्फ 10,000 रुपए तक ही बिना अतिरिक्त शुल्क जमा किए जा सकेंगे। वहीं सिक्कों के लिए सीमा 5,000 रुपए प्रति माह तय की गई है। इससे ज्यादा रकम जमा करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। यानी जो लोग रोजाना कैश जमा करते हैं उन्हें अब नियमों को ध्यान रखना होगा। जी हाँ, नई कार के दाम में बदलाव। अगर आप जून में मारुति की कार खरीदने वाले हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी कई लोकप्रिय कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। ऑल्टो से लेकर ब्रेजा और दूसरी कई गाड़ियां 1 जून से महंगी हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक अलग अलग मॉडल के हिसाब से कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी 1 जून सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदल रही, बल्कि आपके जेब से जुड़े कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। इसलिए इन बदलाव को पहले से जानना आपके लिए जरूरी है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।